चिड़ियाघर। शांति का नाम तो शांति था, पर वो हर समय घर में अशांति मचा कर रखती। शांति अपनी दोनों बहू निशा और गीता के साथ रहा करती थी। निशा और गीता के 2 बच्चे थे। दोनों ही बहुएं आराम से सुखी से अपना घर चला रही थी। ऐसे ही एक दिन शांति देखती है कि उसकी दोनों बहुओं के बीच में काफ़ी समय से कोई लड़ाई नहीं हुई और कुछ दिनों से आपस में बहुत प्यार भी बना हुआ है। घर का हर समय सन्नाटा अब शांति को कैसे पसंद आता। और एक दिन अपनी दोनों बहुओं के बीच में वो लड़ाई करवा ही देती है। गीता बहू, निशा बहू को मैंने कहा था कि मेरे थोड़े पैर दबा दे और सर भी, पर बहू ने कहा कि यह काम तेरा है। अब वो तो मेरे पैर सर दबा नहीं देती। मुझ बुढ़िया का तू ही आसरा है। अगर तू ना हो तो पता नहीं मेरा क्या होगा। कोई बात नहीं माँ जी, अगर दीदी ने आपके पैर नहीं दबाए तो मैं हूँ ना, मैं हमेशा की तरह आपका सर भी दबा दूंगी और पैर भी, और आपको आपकी दवाई भी दे दूंगी। हाँ, बस थोड़ी देर रुकिए, मैं पहले अपने थोड़े से ये काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद खाना बनाकर आपके पैर दबा देती हूँ। ठीक है बहू, एक तू ही तो है जिसे मेरी और घर की परवाह है। बड़ी बहू से तो कुछ भी कहना बेकार है। गीता खाना बनाकर सबको खिला देती है और सोने से पहले अपनी सास के पैर भी दबा देती है। इन सब कामों में गीता इतनी ज़्यादा थक जाती है कि वो रात के बर्तन नहीं धो पाती और ना ही अपनी जेठानी को बता पाती है। अगली सुबह निशा जब रसोई में जाती है तो गंदे बर्तन देखकर खुद ही धोने लगती है। तभी वहाँ शांति आकर कहती है, रात में छोटी बहू अपने घर वालों से बातें करके टाइम पास कर रही थी, पर मैंने जब कहा कि बहू रात के बर्तन धो ले, बड़ी बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं, तो मुझसे कहने लगी मैं कोई नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो घर के सारे काम करूँ। देख, सारे बर्तन तेरे ऊपर छोड़ दिए। एक तू है जो उसे पूरे दिन घर के किसी भी काम को छूने नहीं देती, और एक उसे देख ले। अपनी सास की ये बात सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता है और वो बर्तन छोड़ देती है। कुछ देर बाद जब गीता रसोई में जाती है और रात के बर्तन अब तक वैसा का वैसा सिंक में देखती है तो अपनी जेठानी से कहती है, दीदी आपने अब तक रात के बर्तन साफ नहीं किए। रात के बर्तन रात में ही धो लेने चाहिए, और अब तो बच्चों का स्कूल जाने का समय भी हो चुका है। जेठ जी और आपके देवर भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। अब तक खाना भी नहीं बना, अब सब कुछ मैं ही करूँ क्या? लगता है सुबह का काम भी अब मुझे ही करना पड़ेगा। अरे खाना नहीं बनाया, कम से कम बर्तन तो साफ कर देती। गीता, अगर तुम घर की नौकरानी नहीं हो तो मैं भी घर की नौकरानी नहीं हूँ। पूरा दिन घर का काम करती हूँ, तब जाकर तुम रात को काम करती हो। तुम्हें नहीं लगता कि रात के बर्तन तुम्हें खुद धो लेने चाहिए थे? वैसे भी ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। दीदी, अगर आपने काम की बात कर ही दी है तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर मैं माँ जी के हाथ पर रोज़ दबाती हूँ तो महीने में एक दिन आपको भी माँ जी की सेवा कर लेनी चाहिए? मैं बिजी थी इसलिए बर्तन नहीं धो सकी, और अगर आप एक दिन मेरे हिस्से का काम कर भी दोगी तो क्या हो जाता? इस तरह से शांति अपनी दोनों बहू के बीच में लड़ाई करवा देती है। दोनों बहू की लड़ाई देखकर शांति तो खूब मज़े लेती है। लड़ाई होने के बाद दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से बात नहीं करती, ना ही एक दूसरे के काम करती है। वहीं दूसरी ओर निशा और गीता के बच्चों में तो अब भी प्यार था। दोनों के बच्चे अब भी स्कूल जा रहे थे, एक साथ खा रहे थे और एक साथ स्कूल का काम भी कर रहे थे। बहू के बच्चों को एक साथ देखकर आशा को ये बात खटकती है और अब वो बच्चों के बीच में भी फूट डलवाने लगती है। अरे अर्नब बेटा, तो खुशी के साथ कैसे खेल सकता है? खुशी की माँ ने तेरी माँ को कितना परेशान किया है। जानबूझकर घर के काम नहीं करती और तेरी माँ से घर के काम करवाती है। आखिर जिसकी माँ तेरी माँ को इतना परेशान करे तो उसके साथ कैसे खेल सकता है बेटा? अब बिल्कुल सही कह रही है दादी। चाची हमेशा मेरी माँ से लड़ती है और मेरी माँ को रुलाती रहती है। अब मैं खुशी से कभी बात नहीं करूँगा जब तक खुशी की मम्मी मेरी मम्मी से माफ़ी नहीं मांगती। शांति छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ती और उसे भड़का देती है, जिस वजह से अब अर्नव खुशी से बात नहीं करता। अपने भाई की नाराज़गी से खुशी बहुत उदास हो जाती है और तभी वहाँ शांति आकर खुशी को भी भड़काती है। मेरी प्यारी पोती इतनी उदास क्यों है बेटा? अरे जैसी माँ वैसा बेटा। उसकी माँ भी तेरी माँ को नौकरानी बना कर रखती है
और तेरा ये निकम्मा भाई भी हर समय बेवजह तुझसे लड़ता है। अरे लड़ाई तो तुम दोनों की माँओं के बीच हुई है। पता नहीं ये अकल मुहा क्यों तुझसे मुंह फुलाए बैठा है। अरे जरूर इसकी माँ ने इसे सिखाया होगा। दादी, भैया बहुत गंदे हैं। अब से मैं भैया से बात नहीं करूंगी और ना ही बड़ी मम्मी से। खुशी भी अर्नव से नाराज हो जाती है। अब बच्चे भी आपस में ना तो बात करते हैं, ना ही साथ में खेलते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के ऊपर शांति की बातों का इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि बच्चे अपनी चाची और बड़ी मम्मी से भी बात नहीं करते। बच्चों का ये रवैया देखकर शांति के पति नीरज को शांति पर बहुत गुस्सा आता है। शांति, तुमने ये सही नहीं किया। तुम अक्सर दोनों बहुओं के बीच में लड़ाई करवाती हो और उनकी फैमिली में इंटरफियर करती हो। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर अब तो तुमने बच्चों को भी परिवार के खिलाफ कर दिया। आप चुप रहिए जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस सबको सही आईना दिखाया है। अरे छोटी बहू करती ही क्या है, और बड़ी बहू ने कभी मेरी सेवा की क्या? और बच्चे भी तो माँ पर ही गए हैं। चुप करो शांति, पता नहीं कैसी माँ हो तुम जो अपने ही बेटे के परिवार को तोड़ने पर लगी हो। देखो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, अब अगर तुमने इस तरह की घर में लड़ाई करवाई या बच्चों में फूट डलवाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें वापस गांव भेज दूंगा। फिर रहना अपने बेटों के साथ उनके घर में। नीरज शांति को फटकार लगाता है। पति की फटकार खाने के बाद शांति कुछ दिनों तक तो शांत हो जाती है और नीरज अपनी दोनों बहुओं के बीच का क्लेश खत्म कर देता है। बहुओं, तुम दोनों ही बहुत अच्छी हो। अरे किस्मत वालों को ऐसी बहू मिलती है। पर तुम क्यों अपनी सास की बातों पर विश्वास करती हो और आपस में लड़ती हो? जिस घर में 4 बर्तन होते हैं उस घर में खनखनाहट तो होती है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे से रिश्ता ही तोड़ दो। तुम दोनों अगर इसी तरह से नाराज़ होगी तो बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि तुम दोनों आपस में बात नहीं कर रही तो बच्चों ने भी आपस में बात करनी बंद कर दी है। अपने लिए ना सही पर परिवार के लिए पुरानी बातों को भूल जाओ। और एक बात, अपनी सास की बातों पर कभी विश्वास मत करना। पिताजी अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर में छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है, पर हमारी इस लड़ाई का असर अब हमारे बच्चों पर पड़ रहा है और हम कभी नहीं चाहते कि हमारी नाराज़गी के चलते हमारे बच्चे एक दूसरे से दूर हो जाए। दीदी अब बिल्कुल सही कह रही हैं। अब से हमारे बीच में कितनी ही लड़ाई क्यों ना हो जाए, पर हम अपनी लड़ाई में बच्चों को नहीं घसीटेंगे और ना ही आपस में कभी मनमुटाव रखेंगे। मुझे अच्छा लगा कि मेरी बहुओं ने मेरी बात का मान रखा और अपनी लड़ाई को यहीं ख़त्म किया। मैं फिर से यही कह रहा हूँ, अपनी सास की बातों पर विश्वास मत किया करो। इतने सालों से रह रही हो, क्या अब तक अपनी सास की हरकतों को समझ नहीं सकी? अरे उसे अच्छा लगता है लोगों को आपस में लड़वाना और मज़े लूटना। तुम्हारी सास शुरू से ही ऐसी है। मेरी ये बात गांठ बांध लो। इस तरह नीरज अपने घर की कलेश को खत्म करता है और साथ ही साथ बच्चों के बीच बढ़ रही दूरियों को भी।